नमस्कार। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका मेहता। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी लगातार अलग अलग मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों का दौरा भी किया है। उन पर इस कार्यक्रम से युवा कैसे जुड़ रहे हैं, जमीनी स्तर पर क्या कुछ खास चल रहा है और युवा इससे और कैसे जुड़ेंगे, और 2024 में क्या राम मंदिर चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या इसका फायदा मिलेगा? आइए बात करते हैं। हमारे साथ युवा चेतना अ, के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जुड़े हुए हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सर। नमस्कार दीपिका जी। आपके पहले डिजिटल तो प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश और दुनिया में बिहार झारखंड के रहने वाले सभी लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बिल्कुल। पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है, क्योंकि 500 साल की जो तपस्या है, वो आज यहाँ पर खत्म हो रही है। 22 तारीख को रामलला उस कुटिया से निकलकर उस महल में विराजेंगे। आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आज पूरा देश, पूरी दुनिया में रहने वाले हुँ, भारतीय और सनातनी गौरवान्वित हैं, आह्लादित हैं, मस्त बिल हैं, प्रसन्न हैं और इतने खुश हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। 14 बिल्कुल। साल के वनवास के उपरांत जब प्रभु राम, माता सीता, हम लोगों की तो बहन फुआ है सीता, जब सीता हुँ, जी के साथ राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी अयोध्या आए थे, तो हुँ, शायद देश में लोगों को जितनी प्रसन्नता होगी, हुँ, आज उससे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना ज्यादा प्रसन्नता हुँ, लोगों के अंदर है। इस बार लोग हुँ, दीपावली नहीं मनाएंगे, हुँ। महादीपावली मनाएंगे, उत्सव नहीं मनाएंगे, महा महोत्सव मनाएंगे। लेकिन ऐसी क्या बात है कि ये कार्यक्रम इतना खास हो गया? बड़ा अद्भुत प्रश्न आपने किया। ऐसी क्या बात हुँ, है? हुँ, राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम कोई पात्र नहीं है, राम सिर्फ व्यक्तित्व नहीं है, राम भारत के प्राण पुरुष हैं, राम भारतीयता के परिचायक हैं, राम भारत की आत्मा है, राम भारत के रोम रोम और कण कण में बसने वाले महानतम महापुरुष हैं, जिन्होंने देश को, दुनिया को समाजवाद का, शासन का, सत्य का, अन्याय पर न्याय का, प्रकृति के अंदर सत्य के स्थापना का पाठ पढ़ाया, ज्ञान का मार्ग हुँ, दिखाया, समाज में शासन कैसे होना चाहिए, समाज में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का आचरण कैसे होना चाहिए, अन्याय के हुँ, खिलाफ न्याय की शक्ति कितनी सबल होती है, कितनी मजबूत होती है, किस प्रकार से गांव, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान का प्रयास होना चाहिए, यह संदेश अगर दुनिया को सबसे पहले किसी ने दिया तो वो अयोध्या के कौशल्या नंदन राजा राम थे, महाराजा राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो राम का आना कोई साधारण घटना नहीं है, यह हुँ, हम सबों के लिए ऐतिहासिक क्षण है, अविस्मरणीय हुँ। पल है। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक क्षण जो है अब सामने नज़र आएगा 22 तारीख को। लेकिन युवा इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आप युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आप युवाओं को सुनते हैं, युवाओं को करीब से देखते हैं। ज़मीनी स्तर पर क्या चल रहा है? देखिए दीपिका जी, दशरथ जी का बड़ा प्रताप था, दशरथ जी का बड़ा नाम था, हुँ, उस परिवार की बड़ी प्रतिष्ठा थी। राम जी का जन्म उस परिवार में हुआ। हुँ, आज की तारीख में किसी को यह पता चले कि कल मुखिया के पद का शपथ लेना है, जिला परिषद के हुँ, सदस्य के रूप में निर्वाचन होने वाला है, और उसकी माँ या उसके पिता को के द्वारा यह संदेश दे दिया जाए कि बेटा आपको मुखिया नहीं बनना है, जिला परिषद का हुँ, सदस्य नहीं बनना है, आपको राज्य सत्ता का परित्याग कर जंगल में जाना होगा, तो क्या वह मानेगा? औरंगजेब ने क्या बिल्कुल। किया था? हुँ, औरंगजेब ने अपने हुँ, पिता को, अपने भाइयों को सत्ता के लिए तहस नहस कर दिया था। लेकिन यह सनातन की संस्कृति है, यह भारत का भाव है, जहां राम जी को माता हुँ, कैकेयी ने जब कहा कि आपको जंगल जाना होगा दशरथ जी के माध्यम से, तो राम जी ने प्रतीक्षा नहीं की। राम जी ने जब यह बात कौशल्या जी को बताई, हुँ, तो कौशल्या जी ने कहा, मैं हुँ, दर्शकों को भी बताना चाहता हूं और सबको यह मालूम भी है, कौशल्या जी ने हुँ, कहा कि किसने कहा है आपको जंगल जाने के लिए? तो राम जी ने कहा पिताजी ने कहा है।
तो कौशल्या जी ने कहा कि जाके बोल दीजिए कि माँ ने मना किया है। लेकिन जब कौशल्या जी ने कहा, कौशल्या जी को राम जी ने कहा कि माता कैकेयी ने भी कहा है, तो कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे लिए वह 14 साल का जंगल हजारों लाखों अवध से भी सुंदर है, अब आपको जाना है और मुस्कुराते हुए जाइए। और राम जी चले गए। राम कोई साधारण पुरुष नहीं थे। राम इस देश में और दुनिया में नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। राम ने क्या किया? राम ने सत्ता का परित्याग कर कहां गए? नारी सशक्तिकरण के सबसे बड़े उद्धारक के रूप में और उदाहरण के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को यह दुनिया और देश जानता है। पत्थर बन गई थी अहिल्या जी, उनको स्पर्श करके जीवंत किया। बाली के अत्याचार से सुग्रीव जी और उनकी पत्नी परेशान थे। राम जी को जब सूचना मिली तो बाली का संहार किया और नारी की रक्षा की। सबरी के यहां गए। आज देश में कुछ परिवारवादी शक्तियों के संस्थापक जो अपने आप को समाजवाद का पुरोधा बताते हैं, जो कहते हैं कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राजनीति कर रहे हैं, हम गरीब के घर में दिवाली और होली मनाना चाहते हैं, जो लोग गरीब के नाम पर अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं बिहार में, भारत में, उन लोगों के लिए राम उदाहरण होने चाहिए। राम ने क्या किया? राम ने सबरी के जूठे बेर खाए और बताया कि गरीब के प्रति, वंचित वर्ग के प्रति, पिछड़ा वर्ग के प्रति राम का दर्शन और राम की सोच क्या है, सनातन की संस्कृति और सनातन की सभ्यता क्या है। निषाद राज, जिस प्रकार से दीपिका जी, राम जी ने अयोध्या के रथ को छोड़ दिया, अयोध्या के ऐश्वर्य को छोड़ दिया, राज सत्ता का परित्याग कर दिया और निषाद राज की नाव पर बैठकर सागर पार किया, नदी पार की, और जिस प्रकार से समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़कर जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों और बहनों को, उस समय जिनको हम लोग उस रूप में देख रहे हैं, वह सब जंगल के लोग थे, सबको एकत्रित किया, जोड़ा और जोड़कर लंका गए। किसके लिए? बिहार की बेटी, हम सबों की पूजित माता जानकी के लिए। हम बिहार के रहने वाले हैं, सीता जी हमारे घर की बेटी हैं, हमारी बहन है, हमारी फुआ है। उनकी रक्षा के लिए अन्याय के खिलाफ न्याय के ध्वज को लेकर लंका चले गए। किसके साथ? समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ। और जब वापस अयोध्या आए रावण के संहार के बाद, और जब राज शासन का अवलोकन करने के लिए रात में वेश बदल के गए और समाज के अंतिम वर्ग के व्यक्ति के द्वारा राम जी के किसी कार्य के ऊपर प्रश्न उठाया गया, तो राम जी ने क्या किया? असमंजस में पड़ गए। तो सीता जी ने क्या किया? सहयोग किया और निकल गई राजमहल से। यह राज की नीति है जो राम ने, सीता ने इस देश को, दुनिया को दिखाने का काम किया। तो राम लेकिन मैं आपसे साधारण व्यक्ति नहीं थे। लेकिन रोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि युवाओं के बीच में किस प्रकार का हलचल है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या इसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि जैसा कि 11 दिनों का जो विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं पीएम मोदी, नारियल पानी पीना, जमीन पर सोना, कंबल पर सोना, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी तरह तरह के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो युवाओं के बीच में किस प्रकार की चीजें चल रही हैं, किस प्रकार की घटनाएं जो है वो क्या सोच रहे हैं कि 22 तारीख को क्या करेंगे, उनका क्या प्लानिंग है? देखिए, देश के गांव-गांव में, देश के प्रत्येक घर में, देश के प्रत्येक वार्ड में, देश के हर स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लोग स्मरण करेंगे, उनको याद करेंगे। और मैंने पहले ही कहा, आपके साथ हमारा जो संवाद न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ हुआ, उसी समय हमने स्पष्ट रूप से कहा कि लोग दीपावली नहीं मनाएंगे, महादीपावली मनाएंगे। उत्सव की तैयारी नहीं है, महा महोत्सव की तैयारी है। और उसमें जब 140 करोड़ आबादी के देश के प्रधान सेवक, देश के चौकीदार, देश के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा राम जी को लाने के लिए जो आचरण प्रस्तुत किया जा रहा है, आज नौजवानों के लिए एक मॉडल बन के आया है। मोदी जी बिल्कुल राम जी के रास्ते पर चल रहे हैं। गरीब को, वंचित को, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, समाज के वंचित वर्ग को एकजुट करके देश के समग्र विकास का प्रयास कर रहे हैं। आज देश का नौजवान मोदी जी के साथ है। खेत में खुरपी चलाने वाले बेटे को राज सत्ता के करीब लाने का प्रयास मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने परिवारवाद के खिलाफ हमला किया है। मोदी जी ने गरीब और गांव के लोगों के लिए समग्र विकास का प्लान तैयार करके लोगों तक पहुंचाया है। आज मोदी जी राम जी के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में देश को प्रगति के पथ पर लेकर बढ़ चुके हैं। और गांधी जी ने जो देश की आजादी के पहले
राम राज्य के सपना की परिकल्पना को समाज में प्रस्तुत किया था। मोदी जी ने उसको 100% जमीन पर उतारा और देश में राम राज्य की स्थापना कर दी है। देश का नौजवान प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है और जय जय श्री राम, जय सीताराम का नारा लगा रहा है। बिल्कुल रोहित जी, यम नियम का पालन करना बेहद कठिन माना जाता है, आप भी जान रहे होंगे। इन कठिन नियमों का पालन करना प्रधानमंत्री वो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कामों के साथ कर रहे हैं। पीएम मोदी पिछले कई हफ्तों से वो कई मंदिरों का दौरा भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ऐसे में आपका कर्तव्य क्या बनता है? हमारा वही कर्तव्य बनता है जो देश के प्रधान सेवक कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने पूरे देश को एक सिग्नल दिया है, देश को एक मैसेज दिया है कि आप जहां भी हैं भगवान का अनुसरण कीजिए। देश में एक ऐसा वातावरण होना चाहिए कि हमारे राम आ रहे हैं, राम को लाने की तैयारी हो रही है। हमारे आपके घर में जब बेटी की, बहन की, भाई की शादी होती है तो घर का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जिम्मेवारी का अनुपालन करता है। आज उसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को घर लाने की तैयारी में लग गए हैं और उनको देखकर देश का प्रत्येक व्यक्ति उसके पालन का प्रयास कर रहा है। माननीय मोदी जी तो तपस्वी हैं, उतनी तपस्या सबके बस की बात नहीं है। भगवान शंकर का, भगवान विश्वेश का, भगवान राम का विशेष आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। लेकिन मोदी जी की तरह सबको प्रयास करना चाहिए और देश का नौजवान अक्षत लेकर गांव-गांव निकल गया है मोदी जी के प्रयास को जमीन तक पहुंचाने के लिए। देखिए, हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते, राम जी के भगत होने के नाते, सीता जी के घर के व्यक्ति होने के नाते हम भी अपने जिम्मेवारी का अनुपालन का प्रयास कर रहे हैं। भाई, सीता जी बिहार की ही न थी, राम जी की ज्ञान स्थली कहाँ है? बक्सर में। अयोध्या से राम जी पढ़ने बिहार बक्सर आए और राम जी का परिछावन कहाँ हुआ? तो मिथिला में हुआ। मिथिला कहाँ है? बिहार में है। बिहार के दामाद थे भगवान राम। हम लोग तो सीता जी के घर के हैं। बिहार में तो ऐतिहासिक तैयारी हो रही है राम जी के आने की, और राम जी का सबसे ज्यादा अधिकार और राम जी पर सबसे ज्यादा अधिकार हम बिहार के लोगों का ही ना है। बिल्कुल, लोग अपने-अपने तरीके से प्रभु राम पर, माँ सीता पर, हनुमान पर अपना-अपना आधिपत्य जमाते रहे हैं, अपने-अपने अधिकार जमाते रहे हैं। ये तो रही 22 तारीख को लेकर क्या-क्या तैयारियां की जा रही है, ये तो रही इसकी बात। लेकिन मैं आपसे लोकसभा चुनाव से संबंधित भी कुछ सवालात करना चाहूंगी। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि ये जो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, क्या इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा बीजेपी को? देखिए, ऑपोजिशन में बैठे जो मित्र हैं या जो वरिष्ठ राजनेता हैं, वो डेविएट हो गए हैं, वह भटक गए कैसे हैं। डेविएट? मैं कैसे वही बता भटक रहा गए हूँ हैं? बहन, वही आपको बता रहा हूँ बहन दीपिका जी। डेविएट हो गए हैं, डाइवर्ट हो गए हैं। वह राम जी को राजनीतिक विषय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राम जी राजनीति के विषय नहीं है। राम जी राम जी ने उन्हें राजनीति भटका से दिया। ऊपर हैं। राम जी ने जी, उन्हें भटका दिया। राम जी ने उन्हें राम भटका दिया। नहीं 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 नहीं, आपने सुना नहीं लगता है। मैंने कहा कि विपक्ष के मित्र भटक गए हैं। राम जी को किसने राजनीति उन्हें का भटका केंद्र, दिया? मैं वही तो बता रहा हूं आपको। राम जी को राजनीति का केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे, ठीक है। राजनीति में रहने वाले साथियों, राम जी तो उससे ऊपर हैं। राम जी भारतीयता के परिचायक हैं। राम जी भारतीयता के प्रतीक हैं। राम जी से ही सब कुछ है। राम जी को छोड़कर कहां जाइएगा? जहां जाइएगा वहीं राम जी को पाइएगा। और राम जी 24 के लोकसभा के केंद्र बिंदु नहीं है। राम जी भारत के उद्गम के बिंदु हैं। राम जी भारत के प्रारंभ के बिंदु हैं। राम जी ही भारत हैं। राम से इतर ना भारत है, ना राम से इतर भारत हो सकता है। और लेकिन लोकसभा एक चुनाव सवाल, क्या, ग्राम सभा से लेकर लोकसभा का चुनाव, नौकरी से लेकर किसानी की बात, सब राम जी पर केंद्रित है। जो राम जी को भूलेगा वो पता नहीं कहां जाके भटकेगा। लेकिन आप बिहार में बीजेपी देखिए, तैयारियां जिन लोगों ने तैयारियां राम जी कैसी? की भक्ति की उसको देश की जनता ने शक्ति दी, और जिन लोगों ने राम जी का विरोध किया उनके जीवन में राम जी ने खाली अवरोध दे दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के बीजेपी कैसे तैयारियां कर रही है? अब यह तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे।
हम तो भाजपा के आप जमीनी स्तर कार्यकर्ता पर हैं जुड़े नहीं। हुए हैं, आपके आप जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं युवाओं से, तो युवा तो आपके साथ बातचीत देखिए में कुछ भाई, ना कुछ। देखिए देखिए हुँ, बहन दीपिका जी, हम किसी हुँ, राजनीतिक दल में नहीं हैं, लेकिन आपको बता देते हैं, हुँ, देश का नौजवान, बिहार का नौजवान राम जी के साथ है और मोदी जी हुँ, राम जी के साथ हैं। तो जो राम जी के साथ है, नौजवान उसके साथ है। मतलब 24 में हुँ, नहीं, 34 में हुँ, भी, 44 में भी, 54 में भी, 64 हुँ, में भी, आदि से अनादि तक देश का हुँ, नौजवान राम जी के साथ, मोदी जी के हुँ। साथ है। अच्छा, आप ये भी देखते होंगे कि राम मंदिर का क्रेडिट लेने का होड़ जो लगा हुआ है, कभी-कभी जो विपक्षी पार्टियाँ रही हैं, वो कभी-कभी खुद क्रेडिट लेते हैं। आपको लगता है कि आप इसका क्रेडिट लेने की मैं बात कर रही हूँ कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 तारीख को, और अलग-अलग पार्टियाँ अपने-अपने तरीके से उसको क्रेडिट लेने के पीछे हैं। आप लेंगे क्रेडिट? हमारी कोई हैसियत नहीं है क्रेडिट लेने की, लेकिन एक सनातनी होने के नाते, राम भक्त होने के नाते, भारत माता के प्रति अपनी निष्ठा रखने के नाते हम हुँ, आपको बता देते हैं कि हुँ, क्रेडिट राम जी का क्या कोई लेगा। राम हुँ, जी की कृपा से यह यश देश के माननीय, लोकप्रिय, हुँ, हृदय प्रिय, मन प्रिय, हुँ, जनप्रिय प्रधानमंत्री माननीय हुँ, नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। देश की हुँ, आजादी के 75 सालों के बाद, देश के आजादी के अमृत काल में यह हुँ। ऐतिहासिक क्षण सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी के चलते देश की जनता को और दुनिया भर में रहने वाले सनातनियों को मिल रहा है। क्रेडिट गोज टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन वो तो बीजेपी के हैं ना, तो आप कहीं न कहीं बीजेपी का, क्योंकि हमारे बातचीत में एक चीज़ मुझे ज़रूर पता चली है कि आप प्रधानमंत्री को काफ़ी मानते हैं, आप उनको एडमायर करते हैं। तो क्या आप बीजेपी पार्टी की तरफ आपका झुकाव है? आप उसको समर्थन करते हैं? आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, हमने आपको पहले बता दिया, हम लोग तो हुँ, साधारण सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और हुँ, बिहार के गांव से जुड़े हुए नौजवान हैं। देश हुँ, भर में सामाजिक न्याय की धारा को लेकर चल रहे हैं और हुँ, राम जी के पक्के भगत हैं। क्योंकि सीता जी के घर के भी हैं, तो राम जी पर तो बिल अधिकार है ही ना है हम लोगों का। हमनी के तो राम बिल्कुल, जी के बिल्कुल। घर के नुबानी सन। तो जी, आप एक बात समझ लीजिए आदरणीय दीपिका जी, हुँ, देश की जनता ने देखा है कि जब जब राम जी के मंदिर के निर्माण के आंदोलन में शक्ति की हुँ, आवश्यकता पड़ी, तो भारतीय हुँ, जनता पार्टी, विश्व हिंदू हुँ, परिषद, राष्ट्रीय हुँ, स्वयंसेवक संघ, संत हुँ, महात्माओं और हुँ, सनातनियों ने इस हुँ, आंदोलन को शक्ति प्रदान की है। तो हुँ, निश्चित हुँ, रूप से जो प्रयास हुँ, करेगा यश उसको मिलेगा। कांग्रेस हुँ, पार्टी और विपक्ष के लोगों ने हर क्षण हर हुँ, पल, यहां तक कि हुँ, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर हुँ। कहा कि राम जी कल्पना के पात्र हैं, बिल्कुल, राम उनके जी का अस्तित्व को कोई सवाल उद्गम ही उठाया। नहीं हुआ। तो हुँ, कांग्रेस हुँ, पार्टी कहां से क्रेडिट लेगी? आपके हुँ, वेबसाइट के माध्यम से देश और दुनिया को हम बता दें, अभी हुँ, वेटिकन सिटी से बुलावा आ जाएगा तो हुँ, राहुल जी और खड़गे जी दौड़ के चले जाएंगे। लेकिन हुँ, राम जी का बुलावा आया तो राहुल हुँ। जी पता नहीं कौन से यात्रा पर निकल गए। लेकिन अरे वो राम लोग जी तो से बड़ा उनको कुछ है। चुनावी एजेंडा बता रहे हैं। विपक्ष जो है वो उनको चुनावी एजेंडा बताया जा रहा है कि ये बीजेपी का एक एजेंडा है। इसीलिए वो उसमें शरीक नहीं होना चाहते हैं, और ऐसे तमाम बातें हैं। आप क्या कहते हैं? कांग्रेस आपका इस पे कोई कांग्रेस के प्रकाश डालें? मित्रों को और विपक्ष के मित्रों को शायद हुँ, शर्म आना चाहिए। लोकतंत्र है और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने हमें हुँ, राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार दिया है। इसलिए बोलने हुँ, में बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और गड़बड़ाना भी नहीं चाहिए। हुँ, राहुल गांधी जी करें तो लीला और बाकी हुँ। करें तो कैरेक्टर ढीला। रोहित जी, राम जी, आपको लगता है नहीं कि नहीं, चुनावी एजेंडा इसको बनाया जा रहा कोई है, ये चुनावी बी एजेंडा नहीं है। राम जी हुँ, देश की आत्मा है और कांग्रेस पार्टी भटक गई है पथ से। कांग्रेस को हुँ, यह समझ में नहीं आ रहा है कि राम जी के हुँ, अस्तित्व पर सवाल उठाते उठाते राम जी के हुँ, विरोध में चले गए। अरे हुँ, भाजपा का विरोध करना है कीजिए, अब राम जी का हुँ, विरोध कीजिएगा। राम जी हुँ, देश के हैं, दुनिया के हैं। राम जी से हुँ, सृष्टि है, राम जी से हुँ, पृथ्वी है, राम जी से हुँ, आप हैं, राम जी से हम हैं, राम जी से हुँ, पूरा संसार है। क्या हुँ, बोल रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी को हुँ। तो समझे में नहीं आता है। उम्र हो गया 55 का, अब मिजाज है बिल्कुल। बचपन का। रोहित जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि राम मंदिर में जिन्होंने राम मंदिर को बनाने के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, आप उनको कैसे याद करेंगे? अरे उनका योगदान, उनका त्याग गांधी जी के हुँ, जैसा, भगत सिंह जी के जैसा, चंद्रशेखर आजाद जी के जैसा,
अशफाकुल्ला खान जी के जैसा, सुभाष चंद्र बोस के जैसा, वीर सावरकर के जैसा, वैकुंठ शुक्ला के जैसा, इन श्रेणी में उनको रखना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए और इन सबके संवाहक प्रभु राम के घर के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये लोग क्या बोलेंगे जो लोग आज राम जी पर सवाल उठा रहे हैं? इनका तो दिन शुरू होता है बेटा से, रात आते आते दामाद की चिंता में लग जाते हैं। तब बेटा और दामाद का जो चिंता करेगा वो देश का चिंता करेगा। देश की चिंता वो करेगा जो त्यागी होगा, जो तपस्वी होगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। लेकिन राम मंदिर के निर्माण से पहले कई ऐसे कार सेवक हैं जिनकी जान चली गई, जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया इसको बनाने के लिए, इसकी लड़ाई के लिए। इसके लिए आपने क्या सोचा है? आप लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएंगे या फिर, क्योंकि इतिहास क्या होता है ना कि युवा भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है कोई चीज है, जो कि काफी शर्मनाक बात है। और तो इसके लिए आपको कोई प्लानिंग है कि इसको कैसे लोगों के बीच में याद रखा जाए, जो कार सेवक थे हमारे? 15 अगस्त और 26 जनवरी याद कराना पड़ता है। मेरे वतन के लोगों और भारत माता की जय, और हाथ में तिरंगा लेके सभी लोग सड़क पर उतर जाते हैं। आज तो ऐतिहासिक घटना भी हो गई। हमें जो जानकारी मिली है, 22 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर अवकाश की घोषणा हो गई है। तो अब तो देश के हर गांव में लोग इसको महोत्सव के रूप में मनाएंगे। अब देश में 2 दीपावली मनेगी, एक शास्त्र संबद्ध दीपावली मनेगी और एक 22 जनवरी को प्रत्येक वर्ष महादीपावली मनेगी। और हम इस देश की जनता को प्रणाम करते हैं, उन महान वीर कार सेवकों को प्रणाम करते हैं, उन तमाम लोगों को प्रणाम करते हैं जिन लोगों ने इस देश में लंबे समय तक भगवान राम के मंदिर निर्माण के आंदोलन में अपनी आहुति दी, अपना श्रमदान किया। और उन तमाम लोगों को याद करते हैं जो पिछले 500 वर्षों में चले गए। और हमारे लिए तो भाई यह ऐतिहासिक क्षण है। हम उस सदी में पैदा हुए, उस कालखंड में पैदा हुए जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अवध में पुनः राम आ रहे हैं, भारत में राम आ रहे हैं, सीता के राम आ रहे हैं, सबरी के राम आ रहे हैं, निषाद राज के राम आ रहे हैं, जंगल में रहने वाले लोगों के राम आ रहे हैं, हनुमान जी के राम आ रहे हैं, आपके और हमारे राम आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि राम कभी हमारे जहन से गए। हमारे देश, हमारे कण कण में राम है, कण कण में राम बसते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं राम गए हैं। उनको विराजा जा रहा है। 22 तारीख काफी स्पेशल होगा। आप जाते आते अपने युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारा मॉडल, हमारे रोल मॉडल, हमारे आदर्श सबरी के राम हैं, कौशल्या नंदन राम हैं, सीता के राम हैं, भारत के राम हैं, ग्राम के राम हैं। इसलिए राम जी के रास्ते पर चलकर अन्याय के खिलाफ न्याय का झंडा लेकर पूरी बुलंदी के साथ भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए परिवारवादी राजकुमारों के खिलाफ लड़ना है। राम राज्य जो भारत में स्थापित हो गया है, इसके उद्घोष को लेकर देश के प्रत्येक गांव में जाना है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों के हितों के रक्षा का प्रयास जीवन पर्यंत करना है। भारत माता के खोए हुए वैभव को और आगे बढ़ाना है, उसको वापस लाना है। और जय जय श्री राम के नाम को लेकर अहिंसा के रास्ते पर रहते हुए बिहार और देश के लोगों को आगे बढ़ाने का सदप्रयास करना है। बिल्कुल रोहित जी, मैं आशा करती हूँ कि जो भी दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो रोहित जी को सुन रहे होंगे, उनकी बातों से इत्तेफाक भी रख रहे होंगे। इसके साथ ही साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे सवालों पर मुखर होकर के जवाब दिया। इसका बहुत, जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम।